सभी फेसबुक व्यूवर्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। आज दिनांक 8 जनवरी 2025 और मैं पहुंची हूं अभी दोबारा 0 पॉइंट बदा ग्राम पंचायत बल के वार्ड नंबर 1 टिकरबॉडी और ये पांडाला रोड का ये रास्ता है। और ये यहाँ पे कुछ दिनों से मैं दिखा रही हूँ PWD वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम जो ये करवाने जा रहे हैं। ड्रेन को ये साफ़ करवाने जा रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों से मैं ये दिखा रही थी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और ड्रेन की गतिविधियाँ अभी मैं फिर से साइट पे आई हूँ ये लाइव दिखाने के लिए। जो ड्रेन का आउटलेट है वो मैं आप सबको दिखाना चाह रही थी कि ये कहाँ से इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। और ये ड्रेन का आउटलेट है, अपर बदा ड्रेन का आउटलेट। जैसे कि मैंने कल और परसों लाइव दिखाया, ये अभी तक बंद पड़ा हुआ है, जहाँ से ड्रेन का पानी आना है और इन नालियों का इस्तेमाल होना है ड्रेन के लिए। मगर ये आउटलेट अभी तक बंद पड़ा है, जिसके बारे में कल SDO कुल्लू से मेरी 3 बार मैं उनको फ़ोन कर चुकी हूँ कि इस आउटलेट को खुलवाया जाए। अदरवाइज़ इस ड्रेन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पानी यहाँ से जाएगा ही नहीं, वो रोड पे आएगा। और ये ड्रेन पूरी तरह से बंद है और ये पत्थर इतने बड़े हैं कि मैं इनको नहीं उठा सकती। और इस टाइम विभाग के इतने कर्मचारी यहाँ पे हैं, इतने कर्मचारी यहाँ काम पे लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 और ये सुपरवाइज़र आई थिंक जो भी है, ये भी है यहाँ पे। और ये ड्रेन भी बंद है, जहाँ से अपर बदा का ड्रेन का पानी आना है। ये देखिए, ये ड्रेन यहाँ से बंद है, ये बंद है, ये ड्रेन बंद है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये आउटलेट बंद है, ये आउटलेट बंद है और 5 दिनों से जो है ये इन नालियों का काम कर रहे हैं। क्या मतलब है इस काम का? और आज फिर ये इस साइड पे हैं और मैं आपको फिर आगे दिखाऊंगी कि कहाँ तक ये काम हुआ है। और ये लाइव मैं तब तक दिखाऊंगी जब तक इस काम का कोई फ़ायदा जो है जनमानस को ना पहुँचे। गवर्नमेंट का ये बजट इस तरीके से ये वेस्ट ना करे। आउटलेट बंद, अपर बदा के ड्रेन बंद, बीच में ये इतने से ड्रेन खोले गए हैं और उसके बाद जो है 4-5-6 जितने भी ये कर्मचारी लेबर है ये सभी यहाँ पहुँच चुके हैं और फिर ये ड्रेन आगे से बंद है। फेसबुक व्यूवर्स, लाइव देने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा घर सामने ही है और ये मेरे लिए एक छोटी सी बात है कि मैं लाइव दिखा पा रही हूँ। और इसलिए दिखा पा रही हूँ कि आप सब भी अपने आसपास के ड्रेन का जब ये देखिए, ये ड्रेन यहाँ से फिर बंद है। ये देखिए आप, ये इतना सा काम इन्होंने दिखाया है खानापूर्ति के लिए कि ये विभाग वाले जो है काम कर रहे हैं और ये ड्रेन फिर से बंद है। ये जैसा कि मैंने कल दिखाया था और ये सिर्फ आज नहीं, मैं रोज़ दिखाऊंगी जब जब इनका ये काम चलेगा। और ये रास्ते, ये सड़कों से आएगा ये पानी, इस ड्रेन का कोई मतलब नहीं बनता है। ये ड्रेन फिर से बंद है, ये देखिए, ये ड्रेन बंद है और ये भी बंद है। आज 6ठा दिन और ये कहाँ तक इन्होंने खुलवाया और ये अधूरा काम छोड़ करके ये फिर पीछे भाग चुके हैं और उस मिट्टी को उठवा रहे हैं। और इनके रिपोर्ट्स में आ जाएंगे कि इन्होंने ड्रेन साफ कर दिया है। और इस ड्रेन का पानी जो है यहाँ से इसकी गहराई भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसा कि आपने देखा, ये ड्रेन वहाँ ज़्यादा डीप थे जहाँ पानी ही नहीं जाना है, मगर जहाँ से पानी जाना है वो ड्रेन फिर से बंद है। और यहाँ से मैं सीधे आप सबको ले चलूँगी बदा नाले के साइड पे और मैं वो नाला दिखाऊंगी आप लोगों को, जहाँ पे IPS डिपार्टमेंट द्वारा जो है डंपिंग की गई है। फॉरेस्ट के फेंसिंग को तोड़ा गया है, नाले के नीचे से रास्ता बनाया गया है और नाले को जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अभी सुबह मेरी फिर RO कुल्लू से बात हुई है इस बारे में। उनका ये कहना है कि IPS डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। अब वो साइट पे आएंगे और वो मलबा उठाएंगे। मगर इस प्रोसीजर को जो है पूरे 3 दिन हो चुके हैं फेसबुक व्यूवर्स, आज तीसरा दिन है। मैं सिर्फ इंतज़ार ही कर रही हूँ। कल विधायक महोदय जी को भी इस विषय में पूरा आई थिंक 1 घंटे का लाइव बना करके दिखाया गया है, ताकि जो है उनका कीमती समय साइट में आने के लिए बर्बाद ना हो और उन्हें घर बैठे ये दर्शन हम यहाँ के करवा पाएँ कि इन नालियों के क्या हालात हैं। और ये देखिए, ये नाली यहाँ फिर से बंद है। पीछे से इन नालियों को खुलवाने का कोई मतलब नहीं बनता है फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि ये नाली यहाँ से खचाखच ये फिर से बहुत टाइट तरीके से बंद किया गया है। इस नाली को मैंने पहले भी खुलवाने की कोशिश की गई थी, मगर ये कस करके बंद कर दिया गया है इसे यहाँ पे।
ये पानी जो है पीछे से जो नाली खुलवाई गई है वो पानी जो है ड्रेन के रास्ते नाले में जाना ही नहीं है, वो नाले में जाना ही नहीं है, वो सड़कों पे ही आ जाना है, क्योंकि आगे ब्लॉक पीछे ब्लॉक, आउटलेट बंद, बीच में नाली खोलना और रिपोर्ट्स बना करके इनके विभागों के अधिकारियों सुपरवाइजरों द्वारा सबमिट कर देना विभाग में और गवर्नमेंट के बजट वेस्ट करना। इस तरीके से ये काम यहाँ पे हो रहा है। पिछले 3 दिनों से मैं लाइव दिखा रही हूँ और मैं तब तक लाइव दिखाती रहूँगी फेसबुक व्यूअर्स जब तक ये काम इनका ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा ही है इसमें जनमानस के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। क्योंकि बात सिर्फ इस नाली की नहीं है। मैं आप लोगों से फिर आग्रह करती हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स, अपने आसपास के नालियों की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि वहाँ क्या हो रहा है। ये ड्रेन मैंने खोले हैं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ये खचाखच बंद थे, ये मैंने खोले हुए हैं, उन्होंने नहीं। और ये देखिए बदा नाला, ये अभी तक ब्लॉक है फेसबुक व्यूअर्स, ये अभी तक ब्लॉक है। 3 दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की है और फॉरेस्ट कंजर्वेटर का कहना है कि वो साइट पे नहीं है, वो कुल्लू नहीं है, वो इस टाइम वो कहीं बाहर हैं। और आरओ कुल्लू का कहना है कि मेरी बात हो चुकी है आईपीएस डिपार्टमेंट से इस मलबे को उठाने के लिए। फॉरेस्ट गार्ड ने पिछले कल कहा था कि वो साइट पे आएंगे, मगर ये देखिए यहाँ पे हालात ज्यों के त्यों हैं और ये सारी बातें जो है विधायक जी के ध्यान में लाई गई हैं। और उसके बाद आज 24 घंटे विधायक जी के ध्यान में लाने, 24 घंटे नहीं, विधायक जी के ध्यान में पिछले 3-4 सालों से है ये मामला। और ये रास्ता है, देखिए इस तरह से किस तरह से यहाँ डिजास्टर होने की संभावनाएं बनी है। और ये नाला जो है, इस नाले के फोटोग्राफ्स मैं आपको फिर से इसके साथ करूँगी। तो मेरा ये लाइव दिखाने का मकसद ये है मेरे फेसबुक व्यूअर्स की, कानून जो है वो सब पर बराबर लागू होना चाहिए। अगर कोई फॉरेस्ट पर इस तरह से एनक्रोचमेंट करके, इस तरह से अवैध तरीके से डंपिंग करके यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ फेसबुक व्यूअर्स अपने इस लाइव के माध्यम से कि एनक्रोचमेंट के मामलों को लेकर के फॉरेस्ट वन विभाग जो है सिर्फ वन विभाग जो है सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई करती है और कुछ लोगों को इस तरह से वो पूरी तरह से ढील दे करके उन्होंने रखा हुआ है। और 3 दिन बीत जाने के बाद जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है फेसबुक व्यूअर्स। और मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ, जिन्हें भी विभागों द्वारा परेशान किया जाता है एनक्रोचमेंट को लेकर के, या सड़कों के किनारे छोटे जो टेंट लगाकर बैठे होते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा कि बूट पॉलिश करने वाले बेचारे मोची तक को भी वहाँ से सड़कों के किनारों से पिछली बार मैं देख रही थी, प्रिंट सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी खबरें आ रही थी कि किस तरीके से जो है उन्हें हटवाया जा रहा था वहाँ पे विभागों द्वारा। कोई छाता लेकर के बैठा हुआ है, पॉलिश कर रहा है अपने शूज पे, मगर फिर से उसे वहाँ से उठा दिया जाता है कि तुम इस तरह से सड़कों पर नहीं बैठ सकते हो। और कोई जो है पूरी नालियाँ बंद करके बैठ गए हैं, पूरे ड्रेन बंद करके बैठ गए हैं, पूरी नालियाँ ही नहीं। देखिए कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए। 3 दिन बीत जाने के बाद, मतलब कि आप सोचिए एक दिन में 24 घंटे, तो कितने घंटे ये हुए, इतने घंटों में वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। और मैं ये तब तक लाइव दूंगी जब तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं। और उन सभी फेसबुक व्यूवर्स से जहां तक ये मेरा लाइव पहुंच पा रहा है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, कोई अननेसेसरी कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी गरीब को इस तरीके से परेशान करे वो कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप इस जगह पर गलत बैठे हैं, आप यहाँ से उठ जाइए। उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो वैसे तो मैं सभी फेसबुक व्यूवर्स से आग्रह करती हूँ कि उन सब तक ये जितने भी लोगों को विभागों द्वारा परेशान किया गया है, गरीब लोगों को परेशान किया गया है, असहाय मजबूर लोगों को परेशान किया गया है, सड़कों के किनारे बैठने से परेशान किया गया है बेचारों को, और उनसे मेरा आग्रह है कि वो उन विभाग के अधिकारियों को, उन प्रशासन को, वो शासन को और वो वन विभाग को, वो PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इस साइड पे पहुंचाए जरा, और उनसे कहे कि पहले यहाँ पे कार्रवाई हो, उसके बाद हमें हटाया जाए और हमारे ऊपर कोई कानून लागू किया जाए। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार को भी ये चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि तहसील से होते हुए ये रिपोर्ट सारे गए हैं कि बदा नाला जो है किस तरह से ब्लॉक हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 3-4 सालों की बात है। तहसील से रिपोर्ट जा चुके हैं कि बदा नाला में जो है अवैध कब्जा किया जा रहा है, मगर हमारे तहसीलदार साहब यहाँ एक बार भी विजिट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ रिपोर्ट्स गए हैं कि अवैध कब्जा हुआ है। और क्या कार्रवाई वो यहाँ पे करते हैं
उन्होंने आज तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की है और एक के बाद एक जो है यहाँ इन नालों में अवैध कब्जे हो रहे हैं। और गरीबों को किस तरह से छाता लिए गरीबों को सड़कों के किनारे बैठे खोके वाले गरीबों को किस तरह से विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा सताया जा रहा है। और बहुत हैरानी होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर इस तरह की खबरें वो छाप देते हैं। वीडियो कैमरास लेकर वो उनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के आगे पीछे घूमते हैं जब वो इस तरह के कार्रवाई कर रहे होते हैं सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने के लिए। उनको नहीं लेना देना है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या अननेसेसरी एनक्रोचमेंट चल रहा है या जो भी है, मगर वो न्यूज़ लगा देते हैं कि यहाँ पर ये कार्रवाई हुई, वहाँ पर वो कार्रवाई हुई। मगर कहीं अननेसेसरी जो इस तरीके से किया गया है, आपदा को लाने का जो भरपूर प्रयास शासन और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और 2-4 गरीबों को जो है डंडे मारकर सड़कों के किनारे से हटा दिया जाता है और उसे कार्रवाई दिखा करके ये लोग बता देते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है ये कार्रवाई की है और अवैध कब्जों को लेकर के कुल्लू में कार्रवाई हो रही है। अवैध कब्जों को लेकर कुल्लू में क्या कार्रवाई हो रही है ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को लाइव फेसबुक व्यूअर्स। ये हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की नालियाँ लोग कब्जा कर करके बैठ गए हैं और आप देखिएगा ज़रा किस तरह से पूरी नाली कवर करके लोग बैठ गए हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ किस तरह से अवैध नालियाँ, अवैध कब्जा ये नालियाँ बंद करके बैठे हुए हैं, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जिनके द्वारा ये नाली बंद की गई है, गलती उनकी नहीं है। ये नालियाँ, ये जो प्रॉपर इतने डीप ये ड्रेन बने हुए थे और ये परमानेंट आज बंद हो चुके हैं, इनकी गलती नहीं है क्योंकि ये इतने करोड़पति हैं, ये आज 2-3 दिनों में इस नाली को खोल सकते हैं, मगर विभाग ही न जाने इन पर क्यों मेहरबान है, वो इन्हें इस नाली को खोलने देना नहीं चाहते। क्या ऐसी क्या बात है कि विभाग जो है इन्हें इस तरीके से, क्योंकि ये नालियाँ पहले थी यहाँ पे, अगर इन नालियों को बंद करने वालों का इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है तो विभाग के कर्मचारियों का, विभाग के अधिकारियों का, कि वो इतने मेहरबान इन पर हैं और इतनी मेहरबानी वो दिखा रहे हैं कि आप इन नालियों को रहने दीजिए जी। अब ये क्या बात है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि या ये ठेका है इसलिए है या फिर ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ आकर के विभाग के अधिकारियों को मेहरबान होना पड़ रहा है और वो इतनी मेहरबानी अपनी दिखा रहे हैं इन पर कि उस नाली को खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है जी, आप रहने दीजिए। और मैं सिर्फ फेसबुक व्यूअर्स ये लाइव इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि कानून जो है वो सब पर लागू बराबर होना चाहिए। कोई भी विभाग अननेसेसरी किसी भी पब्लिक को परेशान करे तो प्लीज़ वो मुझे वीडियोस भेजें और मुझे बताएं कि किस एरिया को लेकर के क्या परेशानी उन्हें हो रही है और उन्हें इस साइड पे लेकर आए, वो विभाग के अधिकारियों को इस साइड पर लेकर आए। बदा नाला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स, बदा नाला और बदा के ड्रेन, ये एक सबूत है इस बात का कि यहाँ पर कोई कानून लागू नहीं होता है। और मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि आपके कानून जो है वो सब पर बराबर लागू होने चाहिए, या तो ये किसी पर लागू ना हो या ये सब पर लागू हो। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, आप मेरे फेसबुक लाइव को ध्यान से देखिएगा, एक बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या व्यूज़ के लिए नहीं हम लाइव बना रहे हैं। मैं लाइव बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये होते हुए देखा है, मैं बहुत देख रही हूँ किस तरह से जो है असहाय लोगों पर अन्याय ये करते हैं और इस तरीके से जो है कहीं इनका कानून लागू नहीं होता है। और फेसबुक व्यूअर्स, मैं अभी लाइव यहीं पर बंद कर रही हूँ और मैं फिर से लाइव दूंगी और मैं बताती रहूँगी रोज़ की गतिविधि अब यहाँ पे कि हो क्या रहा है, कितना कुछ ये विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे विधायक और हमारे कुल्लू के विधायक का कितना ध्यान है हमारे प्रकृति को बचाने की तरफ और आपदा से कुल्लू को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।